तो ये है मेरा नाश्ता। जल्दी से चलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, चाय और बिस्किट। ठीक है, तो अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। 8 से 10 तक मैं पढ़ूँगी 2 घंटे, जिसमें मैं निमिषा बंसल का एडिटोरियल और परफेक्शन कोड कंप्लीट करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारी इंग्लिश की पढ़ाई हो चुकी है। चलिए हम कुछ वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा एफ्रे। एफ्रे का मतलब क्या होता है? लड़ाई। ठीक है, लड़ाई में इसमें हमारे 2-4 सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे स्कफल, ब्रॉल, स्कीमिश, कंटेंशन, नेली। ठीक है, फ्यूड, डिसेंशंस। और फिर हमारा दूसरा वर्ड हो जाएगा पीटी। पीटी का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब कंसाइज, ऑन द पॉइंट, टर्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो तीसरा वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्वैगरिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है जो लोग खुद की खुद तारीफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हमारा पेनिटेंस, मतलब पछतावा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा वर्ड हो जाएगा, 5वां वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा रीटस। रीटस का मतलब होता है रेमेडी। इसके बाद हमारा फ्रेंडेस्ट। फ्रेंडेस्ट का मतलब क्रूअल। क्रूअल में हमारे और भी सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रूटल, ब्रूटस, सैवेज, एट्रोशियस, डायबोलिकल, बार्बरिक। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा डेंजरस, मतलब पेरिलियस, हेडाडस। ठीक है, तो ये सारे हमारे वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है सर्कमपेंशन। ठीक है, उसका में हमारा हो जाएगा सावधानी। ठीक है, तो सावधानी में और भी हमारे आ जाएंगे जैसे प्रूडेंस, वेरीनेस, मटिकुलस, स्कल्पलस, फास्टिडियस। ठीक है, उसके बाद स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब होता है डेफ्ट। ठीक, और एड्रॉइट, डेक्सटीरियस, प्रोफिशिएंट। ओके, उसके बाद हमारा हो जाएगा जुडिशियस, रेशनल, लॉजिकल। तो अभी मैं जीए की तैयारी करने वाली हूँ। जीए की तैयारी के लिए मैं कपिल सर की वीडियो देखने वाली हूँ और इसे मैं 11 बजे से 3 बजे तक लगातार पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आरबीआई बैंक पे पेनल्टी लगाई है 36,30,000 रुपीज़ का सेक्शन 11(3) के तहत, और किस वजह से? इनवॉर्ड रेमिटेंस की वजह से फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। फिर उसके बाद आरबीआई ने सिटी बैंक में भी पेनल्टी लगाई है 36,28,000 रुपीज़ का अंडर सेक्शन 11(3) के तहत फॉर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। पीएसपी की डिविडेंड इंक्रीज हो गई है 33%। ठीक है, इसके बाद जो है लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी ने MOU साइन किया एसबीआई से, जिसमें वो चाहता है कि इंक्रीज सोलर फाइनेंसिंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इसमें उसके बाद एरेटा जो है उसने साइन किया है फॉर रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फ्रॉम एसबीआई ई टोक्यो। इसमें उसने जापानीज येन 26 बिलियन बोरो किए हैं। ठीक है, इसके अलावा जीका मतलब जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने साइन किया है 6 ODA लोन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें टोटलिंग जापानीज येन जो हो चुके हैं वो 191,736 मिलियन हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जूनो इंश्योरेंस लिमिटेड लॉन्च जूनो स्मार्ट ड्राइव मेकिंग पे हाउ यू ड्राइव। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें आपको एप्लीकेशन आपके व्हीकल में ऐड कर दी जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद इंडिया ने जो ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया ताकि वो म्यांमार के लोगों को हेल्प कर सके। ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक आ चुका है 7.7 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, इसके अलावा जो है CAG जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब एक ऑडिट कंपनी है, एजेंसी है, जिसने MOU साइन किया है BICAGN से, मतलब भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, टू मॉडर्नाइज ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर एंटी टैंक मिसाइल एंड लाइट व्हीकल्स, जिसमें उन्हें इन्वेस्ट किया है 2500 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इसके बाद इंडिया सिंगापुर में जो है मैरीटाइम वीक को सेलिब्रेट किया गया है, जहाँ पे इंडिया भी
पार्टिसिपेट की है, ठीक है। और इस थीम का यहाँ पे जो थीम थी वो ही एक्शन मीट एम्बिशन, ठीक है। तो ये हमारा जो था पूरा चीज़ें थी, ठीक है। और बस हो गया, और अब हम आज की पढ़ाई हो चुकी है, अब हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है।